टॉप मॉडल लेना सही था क्या, या बेस मॉडल वर्थ इट है? और हाँ, कभी कभार आपको और एक प्रॉब्लम की दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। और एक बहुत ही मेजर इश्यूज मैंने फेस किया है जो है Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. हेलो, वेलकम बैक टू लाइफ ट्रैवल और एक बार स्वागत है आप सबको। तो चलो आज डिस्कस करते हैं रॉनिन के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा की ग्रीनरी देखो भाई साहब। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, बेस मॉडल वर्थ इट है या टॉप मॉडल बेस्ट है? और 2026 में टीवीएस रॉनिन खरीदना वर्थ इट है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताना। Say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने कितना किलोमीटर राइड कर लिया। ये आप देख रहे हो, सो टोटल 20,342 किलोमीटर मैंने राइड किया है। रॉनिन राइड कर रहे हो 3 साल हो चुका है। 20,000 किलोमीटर मैंने राइड कर लिया। बहुत सारा लॉन्ग राइड मैंने किया है। आप मेरा YouTube चैनल चेक करके देख सकते हो। मैंने एक दिन पे महाकाल किया था, केदारनाथ। उसके बाद रिसेंटली मैंने 2700 किलोमीटर का राइड किया है, जहाँ से मैंने काशी होके फिर बैद्यनाथ धाम, मैंने उसके बाद वेस्ट बंगाल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट सांदाफू तक पहुँच गया था। और उसके बाद अभी भी कोई राइड मैंने नहीं किया। तो उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा रॉनिन का मॉडिफिकेशन किया जाए और आप लोगों के साथ एक ओनरशिप रिव्यू वीडियो भी शेयर किया जाए। तो टिल द टाइम मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है, अगर आप 2026 में रॉनिन बाई करने की सोच रहे हो तो क्या क्या चीज़ आप लोगों को पहले देख लेना है, और सच में ये वर्थ इट है या नहीं है। एज़ पर योर क्या बोलते हैं, आपकी यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ के लिए, टूरिंग पर्पस के लिए यूज़ करोगे, या तो फिर आपका डेली कम्यूट के हिसाब से आप इसको यूज़ करोगे। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 2026 में ये वर्थ है या नहीं है, और उससे पहले ये चीज़ें बेस मॉडल वर्थ है या टॉप मॉडल वर्थ है। तो भाई मेरे हिसाब से फंडा बहुत सिंपल है। आप बेस मॉडल आपको कंपेरिजन में मिलता है टॉप मॉडल पे। बेस मॉडल पे आपको क्या नहीं मिलता, बेस मॉडल पे आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलता जो आपको टॉप मॉडल में मिलता है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टॉप मॉडल में मिलता है, और कलर। ये 3 चीज़ों का फ़र्क है, बाद बाकी सारी चीज़ सेम है। और मैं किस पर्पस में रॉनिन यूज़ करता हूँ, मैं मोस्टली टूरिंग के लिए यूज़ करता हूँ। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेता हूँ। बट जो मैं 20,000 किलोमीटर आप लोगों को दिखाया अभी ओडोमीटर पे मैंने राइड कर चुका है, वो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिंग पर्पस के लिए यूज़ किया है मैंने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको बेस मॉडल पे जाना चाहिए या टॉप मॉडल पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बेस मॉडल वर्थ इट है। मैं जब लिया था ये 1.49 के आसपास 1.49 था, क्योंकि स्टार्टिंग पे मैंने लिया था। अभी तो इसका प्राइस थोड़ा घट भी गया है। दिल्ली में इसका प्राइस आ रहा है नियर अबाउट बेस मॉडल 1.30, और उसके बाद मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट का प्राइस आता है। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि 3 साल में मैंने रॉनिन पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। आपको क्या लगता है कितना प्रॉब्लम फेस किया होगा? लास्ट 3 साल में एक बार मेरा फ्रंट का टायर पंचर हो गया था, और ट्यूबलेस टायर है, तो मैकेनिक के पास गया तो तुरंत ही फिक्स कर दिया था। जब मैंने रॉनिन ख़रीदा था 3 साल पहले, विद इन 2-3 मंथ्स एक प्रॉब्लम बहुत मैंने ज़्यादा फेस किया, जो है गर्म होना। इंजन गर्म होना, बहुत गर्म हो जा रहा था। और उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रहा था मुझे, जब मैं ना मतलब ऐसे रोड में चल रहा हूँ, ट्रैफिक सिग्नल आया, मैं सिग्नल पे रोका, और यहाँ से ना पूरा गर्म हवा निकल रहा था। तो ठीक है, वो इंजन में नॉर्मली होता ही होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता था, मतलब इंजन, चलो ट्रैफिक सिग्नल 2 मिनट का तो कोलकाता में होता ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं कोलकाता में था, तो मैं स्टार्ट बंद कर देता था। तो उसके बाद जब मतलब फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता था, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होता था। फिर मैं गाड़ी को धकेल के साइड में लेके आता था, फिर इंजन को ठंडा होने देता था, और उसके बाद जाके ये स्टार्ट होता था। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम मैंने फेस किया है रॉनिन पे, और वो ख़रीदने के 2-3 महीने के अंदर ही हुआ था। और उसके बाद मैंने TVS सर्विस सेंटर में कांटेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ,
उन लोगों ने देख के ये राइट हैंड साइड का जो ये स्विच का सर्किट है, ये पूरा सर्किट उन लोगों ने चेंज करके दिया। और उसके बाद से अभी भी भगवान की कृपा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रिलेटेड टू स्टार्ट एंड ऑल। और क्या क्या पार्ट्स मैंने चेंज किया है 3 साल पे रॉनिन पे, और वो मैं आपको बता दूं। 3 साल पे मैंने एक बार ब्रेक शू चेंज किया है, और दोनों का, क्योंकि मैं आदि कैलाश वगैरह ट्रिप किया हूँ, बहुत सारा ऑफ रोडिंग भी किया हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ओम पर्वत का राइड तो भाई कम्प्लीटली ऑफ रोड था, लेकिन उसके साथ जो नज़ारा मिला था ना, माइंड ब्लोइंग। आदि कैलाश ओम पर्वत राइड मेरे लाइफ का बहुत ही बढ़िया राइड था, और वो जो डिवाइन जर्नी था ना, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, इतना सुंदर राइड था। तो चलो जो भी है, तो फिर ब्रेक शू चेंज किया है। और रिसेंटली मैंने और भी एक चीज़ चेंज किया है। रिसेंटली बोले तो जस्ट लास्ट टू लास्ट वीक जो मैंने चेंज किया है वो है मास्टर सिलेंडर। उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जब मैं केदारनाथ राइड में गया था, मतलब जैसे सनशाइन वेदर था, मतलब धूप आ रही थी, बहुत सही चल रहा था, कुछ भी दिक्कत नहीं था गाड़ी में। फिर अचानक से क्या हुआ ना, शाम के टाइम पे अचानक से ज़ोर की बारिश आ गई, और जैसे ही बारिश आ गई मैं भीग के थोड़ा चलाया, उसके बाद कुछ देर साइड में रुक गया। लेकिन उसके बाद फिर से जब मैंने राइड स्टार्ट किया, मेरा सामने का जो ब्रेक है ना, वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा था। मुझे नहीं पता था वो क्यों हो रहा था। फिर मैंने बहुत बार ऐसे करके थोड़ा बहुत ठीक हुआ, बट स्टिल वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर आसपास में मैंने होटल ले लिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं गाड़ी को फिर से मैंने देखा और कुछ देर तक धूप में रखा, उसके बाद सामने का ब्रेक ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। और फिर जब मैं उस टाइम पे नोएडा पे था, ग्रेटर नोएडा पे था, फिर मैं जब ग्रेटर नोएडा के सर्विस सेंटर में गया तो उसने बोला आपका मास्टर सिलेंडर में दिक्कत हो रही है, तो आप मास्टर सिलेंडर चेंज करो, ऑयल भी चेंज कर लो, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जस्ट लास्ट वीक मैंने ये मास्टर सिलेंडर चेंज किया, और उसके बाद से टच इट, प्रॉब्लम सॉल्व, नो इश्यूज़। और हाँ, मास्टर सिलेंडर का जो प्राइस लिया था सर्विस सेंटर पे वो है 1500 समथिंग। अभी आप बाइक में जो मॉडिफिकेशंस वगैरह देख रहे हो, ये जो लेग गार्ड, टैंक गार्ड कम इंजन गार्ड मैंने लगाया है, तो वो मैंने एक सीख से लगाया है। क्या सीख मिला था, जब मैं आदि कैलाश गया था और ओम पर्वत राइड कर रहा था, पूरा ऑफ रोड था, तो एक वाटर क्रॉसिंग कर रहा था, बहुत बड़ा था, और लास्ट मोमेंट पे जाके मैं गिर गया। तो देन समहाउ आई रियलाइज़, दो बाइक का कुछ हुआ नहीं था, बट समहाउ आई रियलाइज़ हो सकता था इंजन पे चोट लग सकता था। उस टाइप पे TVS रॉनिन का जो नया बाइक के साथ जो लेग गार्ड आता है वही था, तो टैंक पे भी चोट आ सकता था। तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ, और उसके बाद मैंने ये लेग गार्ड कम इंजन गार्ड कम टैंक गार्ड, फ्यूल टैंक गार्ड लगा लिया, ताकि कहीं पे गिर भी जाऊं तो ये सारी चीज़ों में चोट ना आए। तो चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि किसको रॉनिन लेनी चाहिए। तो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप एक ऐसा बाइक ढूंढ रहे हो कि आपको ज़्यादा पैसा खर्चा भी ना करना पड़े और माइलेज भी अच्छा दे, जिसके साथ आप छोटा मोटा टूरिंग भी कर सकते हो, प्लस डेली कम्यूट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, देन रॉनिन इज़ बेस्ट। तो मैंने जब ये बाइक लिया था उसके कुछ दिनों बाद आई थिंक उसी टाइम पे हंटर भी निकला था। तो मैंने हंटर क्यों नहीं लिया भाई, जो लोग हंटर चलाते होंगे तो उससे पूछ लेना कि उसका माइलेज कितना है। कोई बंदा बोलता है 25, कोई बंदा बोलता है 28, कोई बंदा बोलता है 30। तो 30 से ज़्यादा तो मैंने सुना नहीं। लेकिन मेरा रॉनिन जो है भाई, मेरे चैनल पे वीडियो भी है, मैंने मतलब प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को दिखाया है कि नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में रॉनिन ऑन एन एवरेज जो माइलेज देता है वो है 43 के आसपास। और जब आप हाई रोड पे, मतलब हाईवे पे वगैरह पे चलते हो ना, तो ये 45-48 के आसपास भी चला जाता है। तो जेब के पॉकेट के हिसाब से आई वुड से कि रॉनिन इज़ बेस्ट। और ग्रेटर नोएडा का मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है, और ये जो जगह है ग्रीन बेल्ट पूरा पेड़ों से भरा हुआ है। तो चलो बाकी बातें राइड करते हुए करते हैं। तो चलो बाकी बातें बाइक पे करते हैं।
और एक बात है, अभी जो रोनिन प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उसका थोड़ा बिल्ड क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने देखा है, जैसे मेरा पुराना वाला रोनिन बैक साइड से थोड़ा बल्कि सा लगता है, अभी वो ना थोड़ा पतला सा कर दिया है, वो डिफरेंट लगता है अभी। मैंने और एक चेंजेस देखा है, जो है पहले वाला रोनिन जो था मेरा, जैसे पहला लॉट में आया था, वो चेन पूरा फुल्ली कवर था, हाफ चेन कवर था, फुल्ली नहीं हाफ चेन कवर था एक साइड से। लेकिन अभी वो चेन कवर नहीं है वहाँ पे, तो आप बहुत आराम से चेन ल्यूब क्लीन कर सकते हो। तो हम लोगों को जब चेन क्लीन और ल्यूब करना होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, वो चेन कवर हटा के फिर हम लोग करते हैं, घर से भी करते हैं तो। लेकिन नया वाला रोनिन पे वो सब झमेला नहीं है, वो आराम से कर सकते हो। और हाँ, कभी कभार आपको और एक प्रॉब्लम की दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है, जो है चेन नॉइज़। जैसे अभी भी मेरा भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो चेन और जो चेन कवर रहता है ना, उसके बीच में अगर थोड़ा ज़्यादा मैला हो जाता है तो वो घिस घिस के साउंड करता है। तो मेक श्योर आप लोग जब सर्विस कराओगे तो वो चेन, वो इंजन के नीचे वाला जो पोर्शन रहता है ना, वो अच्छे से खोल के क्लीन करें, और टाइम टू टाइम इसको सही से थोड़ा बहुत टाइट करके रखें। ज़्यादा भी टाइट मत करें, थोड़ा ढीला छोड़ दें, तो वो चेन वाला जो नॉइज़ होता है ना, वो नहीं आता है। और हाँ, हर 500-600 किलोमीटर पे चेन ल्यूब और क्लीन करने से आपका गाड़ी का जो चेन गियर का हेल्थ है ना, वो भी बहुत मस्त रहता है। तो ये था सारे कुछ चीज़ जो आप 2026 में अगर रोनिन लेने का प्लान कर रहे हो तो आप ले सकते हो। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड बाइक, वेरी गुड इंजन, ट्रस्टवर्दी है। अभी तक मैंने कहीं पे प्रॉब्लम फेस नहीं किया इस रोनिन को लेके, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। हाँ, बिहार में जब एक्सीडेंट हो गया था तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट्स नहीं मिल रहा था, बट हाँ, RTR का पार्ट्स लग जाता है यहाँ पे, उतना दिक्कत होता नहीं है, बट फॉर द काम चलाओ पर्पस। अदरवाइज़ तो आप सारे पार्ट्स वगैरह अवेलेबल हो रहा है, तो दिक्कत नहीं हो रहा है, सो इट्स फाइन। और ये रोड देखो भाई साहब, चलाने के लिए कितना मस्त है ना, बढ़िया है ना रोड, एकदम बढ़िया रोड है, पूरा सीधा सीधा एकदम मक्खन जैसा रोड है, आराम से राइड करो। और मेरा राइट हैंड साइड, मतलब उस साइड पे मेट्रो का शेल्टर है, जहाँ पे मेट्रो वगैरह, मतलब मेट्रो का गैरेज बोल सकते हो मेट्रो का गैरेज है वो। और लेफ्ट हैंड साइड पे खेती बाड़ी होता रहता है, मस्त। यहाँ पे राइड करके बहुत मज़ा आता है, सुकून आता है भाई साहब, बहुत मस्त सा रोड है ये। देखो मेट्रो खड़ा है वहाँ पे, खाली आंखों से तो मुझे दिख रहा है, कैमरे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लिटिल कंफ्यूज्ड। बट रास्ता मस्त है, बढ़िया है। और हाँ, और एक बात, 20,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने इसका टायर चेंज नहीं किया, सेम टायर चल रहा है अभी भी शुरू से। लग रहा है ना सुंदर भाई। ग्रेट कुछ बोलो भाई, ग्रेटर नोएडा में ग्रीनरी तो है और रोड कंडीशन भी बहुत मस्त है। तो चलो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की सिटिंग पोस्चर और मेंटेनेंस की। सिटिंग पोस्चर एग्रेसिव नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और अगर मेंटेनेंस की बात करें, फर्स्ट 3 सर्विस तो फ्री रहता है, लेकिन उसके बाद जब आप पेड सर्विस कराने जाओगे तो ये लगभग 2000 से 2200 रुपये के आसपास कॉस्ट करेगा। और उसके साथ कुछ अगर एडिशनल आप सर्विस कराओगे तो मैकेनिक चार्ज TVS मोटर्स की हिसाब से जो बैठता है वो बैठेगा, बट नॉर्मल जो मेंटेनेंस चार्ज आपका रहेगा विद इंजन ऑयल एंड ऑल 2000 से 2200 रुपये के अंदर ही रहेगा। तो ये पॉकेट फ्रेंडली है, तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कॉस्ट सेविंग, फ्यूल एफिशिएंट एंड लो मेंटेनेंस बाइक है ये। यही है ग्रेटर नोएडा मेट्रो का लास्ट पॉइंट। और जो ऊंचे ऊंचे ये सारे इलेक्ट्रिकल पोस्ट हैं, हाई वोल्टेज केबल लाइन, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन।
मेट्रो के लिए स्पेशली। और भाई साहब यहाँ पे इतना बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो एनीवेज वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, अगर कुछ हेल्पफुल रहा तो बताना, और अगर रॉनिन रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे मेल करना, कमेंट करके पूछना, मैं ऑब्वियसली आंसर करूँगा। कुछ भी चीज़ चाहिए होगा तो बेझिझक पूछ सकते हो। सो लेट्स गो, और करते हैं तैयारी नेक्स्ट राइड की। ऑब्वियसली रॉनिन के ऊपर ही, रॉनिन के साथ ही होगा मेरा नेक्स्ट राइड भी। तो लेट्स गो। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, तो आप लोगों को ये भी पता चलता रहेगा कि रॉनिन पे 1 लाख किलोमीटर कब मेरा कंप्लीट हुआ है ना। So for the timing, take care, bye bye, and don't forget to like, share and subscribe.